एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डी साइंस सोशल वीडियो लेक्चर में। लास्ट वीडियो के बेसिस पर मैंने चैनल में 2 क्वेश्चंस अपलोड किए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन का बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। वहीं दूसरे क्वेश्चन का आंसर 30% रॉन्ग और 70% राइट था। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम और जानेंगे कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, ब्रह्मांड में हीलियम और हाइड्रोजन का प्रतिशत मान कितना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 20% हीलियम और 80% हाइड्रोजन, और वहीं सेकेंड ऑप्शन था इसका 80% हीलियम और 20% हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि 20% हीलियम और 80% हाइड्रोजन। वहीं सेकेंड क्वेश्चन था, सजीवों का शरीर किस जटिल पदार्थ का बना होता है। तो सजीवों का शरीर जीव द्रव्य यानी कि सेकेंड ऑप्शन का बना होता है। कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है सजीवों में, लेकिन ये बना जिस जटिल पदार्थ का होता है वह है जीव द्रव्य। अब ये जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की, तो इसकी खोज एक फेलिक्स डोजार्लिन नामक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने 1835 यानी 1835 में की थी, और जेई पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 यानी 1839 में प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य नाम से दिया था। अब क्वेश्चन आता है कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो कोशिका का संपूर्ण जीवित भाग यानी लिविंग पार्ट ऑफ द सेल को ही प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कि इसमें कोशिका यानी सेल का पूरा भाग शामिल होता है, जिसमें कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, ये इससे मिलकर बना होता है। या यूँ कहें कि प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का सम्मिश्रण होता है। अब हम बात करें कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म की, तो कोशिका द्रव्य की खोज सन 1863 यानी 1863 में रोडोल्फ वॉन कॉलिकर ने की थी, और गुलरमॉन्ट ने 1941 यानी 1941 में सबसे पहले इसे साइटोप्लाज्म नाम दिया था, यानी इसे कोशिका द्रव्य नाम दिया था। और यह कोशिका की कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है। ये जेली जैसा अर्ध पारदर्शी यानी सेमी ट्रांसपेरेंट पदार्थ सब्सटेंस होता है। इसमें कोशिका के सभी अंगक यानी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम आदि शामिल हैं। अब हम जाने जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य के कार्यों के बारे में। तो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कई जैविक क्रियाओं यानी बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि आनुवांशिक जानकारी यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र, और पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट्स का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन करना। वहीं कोशिका द्रव्य की कार्यों की बात करें तो यह कोशिका के अंगों को सहारा देने का कार्य करते हैं और उनमें होने वाली रासायनिक क्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शन को संचालित करता है यानी कंडक्ट करता है। यही अंतर था कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में। आई होप आप लोगों को जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य होता क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।